ये खबर मिलने की देर थी कि मेरा दिल तो खुशी से झूम उठा और मैंने सोचा कि चलो इस खुशी को मनाते हैं और आज अपने घर के सारे काम टेंशन फ्री होकर करते हैं। कुछ थोड़ी सी घर की ग्रॉसरी करनी थी, कुछ शॉपिंग करनी थी, वो भी करते हैं। और मैंने आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ भी शेयर करनी है, इसलिए व्लॉग को कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। और ऑनेस्ट रिव्यू भी मैंने आप लोगों के साथ सिल्वर क्रस्ट के चॉपर का शेयर करना है। तो चलिए व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और अगर तो आप लोग आए हैं मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं 5:30 से 6 बजे के दरमियान स्टार्ट करी हूँ। ये पार्सल आया हुआ था मेरे पास, तो मैंने कहा अभी मेरे हस्बैंड आए हैं काम पे से, तो मैंने उनसे कहा कि चलें मेरे साथ अनबॉक्सिंग करवाएं, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। सबसे बड़ा दुख की बात है। तो अभी नया ट्राइपॉड ऑर्डर किया हुआ है, देखिए अब वो कब तक आता है। जब आएगा तो मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये ना सिल्वर क्रस्ट का चॉपर है जो कि मैंने ना अपनी फ्रेंड के लिए ऑर्डर किया, तो उसको चाहिए था चॉपर। तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा जो चॉपर है वो कैसा है। मैंने उसको बताया कि बहुत अच्छा है। उसने मेरी वीडियोस में भी देखा, आप लोग व्लॉग्स जो लोग कॉन्टीन्यूसली देखते हैं उनको पता ही है कि ये चीज़ें हम लोग यूज़ करते रहते हैं। तो उसने देखा था व्लॉग में, तो मुझे कहती है कि मुझे भी मंगवा कर दो, मुझे भी चॉपर चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं मंगवा देती हूँ। तो उसने सारी डिटेल्स मुझसे ली, तो मैंने कहा चलो अब मैं मंगवा लेती हूँ। जब ये आ गया ना तो मैं आप लोगों को भी डिटेल्स दे देती हूँ, अगर किसी को मंगवाना हुआ तो आप लोग मंगवा लीजिएगा। ये सिल्वर क्रस्ट का चॉपर है, इसके साथ स्टील बाउल है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 लीटर की है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अभी कुछ दिन बाद आने वाली है जी ईद, और इसमें बीफ का कीमा बहुत आसानी से कर लेते हो। तकरीबन 1 से 2 किलो कीमा भी आराम से इसके अंदर हो जाता है, लेकिन अगर 1-1 किलो करके करें ना तो फिर बहुत अच्छा होता है। और 1-1.5 मिनट के अंदर बीफ का कीमा भी आराम से हो जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके लिए मंगवाया था, और स्टोव भी उसी के लिए मंगवाया था। हालांकि मैंने उसको मना किया था कि ये स्टोव मत लो इलेक्ट्रिक वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्टोव जो है ना ये इतना ज़्यादा काम नहीं करता। बस ये हल्के फुल्के काम के लिए, जैसे किसी टाइम टोस्ट गर्म कर लिया या एग फ्राई कर लिया या पराठा बना लिया, दूध वगैरह गर्म कर लिया, मतलब छोटे मोटे कामों के लिए ये। तो उसने कहा कि नहीं मुझे ये चाहिए। तो रात के टाइम ना अक्सर होता है गैस चली जाती है, तो हस्बैंड की रोटी वगैरह बनानी होती है, सालन गर्म करना होता है। ओवन उनका ख़राब हुआ हुआ, तो वो कहती है कि अब ओवन तो ना तो वो ठीक हो सकता है और ना ही इतनी जल्दी नया आ सकता है, तो भाई आप मुझे यही मंगवा कर दो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं मंगवा देती हूँ। मैंने फिर उसको मंगवा दिया था, और शू रैक मंगवाया था अपनी सिस्टर के लिए। तो बस ये चीज़ें मंगवाई थी। उसके बाद ही रात को मैंने ये वाले झुमके बनाए थे। तो ट्राइपॉड ना होने की वजह से ना ये कुछ सही विजिबल भी नहीं हो रहा है आप लोगों को क्या है इसका डिज़ाइन। तो जब मैं बाद में इसका सही से वाला जो लूँगी ना तो शूट, तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो आज मैंने सोचा कि आज ये खबर मिल गई है तो बाजार हुआ था, क्योंकि बाजार सबसे पहले जैसे मुझे ये खबर नहीं हो रहा था, मेरे दिमाग आप लोगों ने देखा ही था कि काफी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं आपके साथ शेयर की। इतनी टेंशन, लेकिन मुझे चाहिए था असल में ईद आ रही है तो जितने भी ग्लास है ना मेरे नुकसान जगह में दोनों साइड का होगा, हमारी वाली साइड का भी और उधर से इंडिया वाली साइड से भी। तो मैंने कहा चलो घर के लिए गिलास और प्लेट्स लेके आते हैं, क्योंकि बकरा ईद हो या छोटी ईद हो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्लासेस की और प्लेट्स की। तो मुझे ये चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो अब ना ले आते हैं। और काफ़ी दिनों से आपको पता है कि टेंशन का बहुत ज़्यादा माहौल चल रहा था, तो इस वजह से आप सबको सबके साथ यही हो रहा होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी असल में। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि फिल वक्त के लिए तो जंग बंद हो गई है कि दोबारा स्टार्ट हो, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि सिर्फ 12 मई तक जो है ना वो इसको स्टॉप किया गया है। अभी डिस्कशन करेंगे तो क्या होता है, अल्लाह खैर ही करे। लेकिन जैसे ये खबर मिली कि जंग बंद हो गई है, शुक्र का कलमा पड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया है। कब तक होता है ये नहीं पता, और मैं तो यही कहती हूँ, हम सब भी यही कहते होंगे कि जंग ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें नुकसान सरासर पाकिस्तानी अवाम का होगा, इंडियन अवाम का होगा। लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स और हुक्मरान हैं वो सुकून से बैठे होंगे, मरने के लिए आम फौजी होंगे। और बड़े अफसरान को भी कुछ नहीं होता, मरने के लिए आम फौजी ही होते हैं जो कि बॉर्डर्स पर लड़ रहे होते हैं। वो लोगों का होता है, इकॉनमी का नुकसान होता है। तो इससे बेहतर यही है कि बस किसी भी तरह से जंग ना ही हो। आप सब लोग भी दुआ करिएगा, हम लोग भी दुआ करें। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मौत से डर लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स को जो है ना वो मौत से कभी भी डर नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा इतना मजबूत होता है कि हम लोगों को इस चीज़ की रियलिटी का पता है कि जब भी मौत आनी है तो वो आनी ही है, वो बरहक है, वो किसी भी जगह पे किसी भी हाल में लिखी हुई है तो आनी है। और जब हमारे हक में मौत नहीं लिखी हुई, ज़िंदगी लिखी हुई है, तो कोई ना कोई बहाना बनेगा और हम लोग बच जाएंगे। इस चीज़ से तो मुझे कभी भी खौफ नहीं आया। लेकिन अगर खौफ आता है तो बस यही आता है कि हमारी इकॉनमी तबाह होकर रह जाएगी, मुल्क का बहुत नुकसान होगा, जानी भी और माली भी। बस अल्लाह ताला बचा कर ही रखे। तो अभी फालसा जो है वो नया नया आया है। अभी ये गर्मी के फ्रूट सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, तो हस्बैंड
चिकन लेकर आए हुए थे तो मैंने फ्रीज कर दिया था। ये ना काफ़ी ज़्यादा खट्टा था, एक तो होता है ना खट्टा मीठा सा होता है तो उसको काला नमक लगाकर खाने में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन ये बहुत खट्टा था, ये खाया ही नहीं जा रहा था। तो मैंने ब्लेंडर के अंदर जो है ना फालसा डाला, चीनी, काला नमक, बर्फ़ और पुदीने के पत्ते डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिए। जब ये ग्राइंड हो गया तो इसके अंदर मैंने बोतल डाल दी थी 7 अप या स्प्राइट डाल दीजिएगा, तो वो बस डाल के तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़े का बन गया था। तो इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़े का बना था और बहुत रिफ़्रेशिंग है, बहुत ठंडा होता है, बहुत अच्छे तरीके से ना अंदर जाके ना ठंडक पहुंचाता है। तो अभी यहाँ पे साथ ही मैंने जो है वो फ्रूट चाट बाज़ार से ले आए थे हम लोग, जब बाज़ार गए थे तो घर में कुछ मैंगोज़ रखे हुए थे, वो भी मैंने फ्रूट चाट में मिक्स कर लिए थे। मुझे फ्रूट चाट के अंदर ना मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रेसिपी ना ईरानी रेसिपी है, तो एक ईरानी चैनल है वो मैं अक्सर देखती हूँ, तो उन्होंने इस तरीके से बनाया था थोड़ा सा चेंज करके, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ इसको कैसा बनता है, फिर आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन की विंग्स ली हैं, इसमें जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं वो रेड चिली, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, अजवाइन बिल्कुल थोड़ी सी है, 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें दही डाला, दही में पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नमक डाला, चिकन पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट, बस ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं दही के साथ। इसको अच्छे तरीके से मैंने मैरिनेट कर दिया है। आज देख लेना आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है तो बस सारा अजीब सा ही सारा सिस्टम हो रहा है, हिल हिल के जो है ना वो वीडियो बन रही है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, आज के लिए गुजारा करो, अगली वीडियो में जो है ना वो हम अच्छे तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे, बस दुआ करें जल्दी जल्दी मेरा ट्राइपॉड आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ये जो विंग्स थे ना इसको मसाला लगाकर रात में रख दिया था और सुबह उठकर जो है ना वो मैंने सबसे पहले इसको फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद क्योंकि मैरिनेशन बहुत अच्छी हो चुकी थी तो फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद ना ये मैंने थोड़ा सा ऑयल में ना बटर डाल दिया था, 1 टिक्की पूरी बटर की डाली थी, और उसके अंदर मैंने चॉप जो था वो जिंजर एंड गार्लिक दोनों डाल दिया। पहले तो खाली लहसुन ही डाला था क्योंकि अदरक जो है ना वो घी में जल्दी से जल जाती है, इसलिए अदरक नहीं डाली थी, पहले खाली मैंने चॉप गार्लिक डाला और उसको थोड़ा सा सौते किया, उसके बाद अदरक डाल के सौते किया, और फिर इसके अंदर दही डाल दी, दही और ग्रीन चिलीज़ डालकर मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है ना इस ग्रेवी को पका लिया, क्योंकि इसके अंदर का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और इसके अंदर डाली थी मैंने ब्लैक पेपर, ग्रेवी में भी डाली थी और चिकन में भी की मैरिनेशन में भी डाली थी। अच्छा, इसके अंदर जो मसाला था ना चिकन की मैरिनेशन में से बचा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था, और 2 लेमन मैंने स्क्वीज़ किए और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंडर की मदद से ना पूरे मसाले को ना ब्लेंड कर लिया। उससे क्या हुआ कि ये बिल्कुल स्मूथ हो गया, और अभी जो चिकन मैंने फ्राई किया था ना वो इस सारे जो हम लोगों ने पका के मिक्सचर रेडी कर लिया था उसमें चिकन को ऐड करके ना दम दे दिया। जब चिकन अच्छे तरीके से गल गया ना तो फिर मैंने इसके अंदर एंड टाइम पे क्या किया, मैंने इसके अंदर 1 पूरा पैकेट क्रीम का डाला, लेमन के स्लाइसेस डाले, और फिर इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी डाली। इससे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ को हम लोग जितना कम कुक करते हैं ना उतना ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है। एक तो ये बटर में बना है तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप लोग इस रेसिपी को सेम मेथड के साथ ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें ज़रा सी भी प्याज यूज़ नहीं हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद जी सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने अपना ये वाला चूल्हा जो मैंने अपने लिए मंगवाया हुआ था वो निकाला और उसके ऊपर रख के इसको थोड़ा सा कुक किया, और बस अच्छे तरीके से ना सारे को जो है ना वो डेकोरेट कर दिया। और एक ही बाउल मैंने बनाया था क्योंकि हम 2 लोग हैं तो इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती बनाने की, फिर वो ऐसा होता है कि रखा रहता है तो वो फिर रखा हुआ खाना नहीं खाया जाता। लेकिन इतना ही था कि हमने 2 टाइम जो है ना आराम से खा लिया था। आज लाहौर में बहुत बारिश हुई है, मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत अच्छा मौसम था। हम लोगों ने तो खूब सारा एंजॉय किया। आप लोग बताएं आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है और आप लोगों की तरफ बारिश हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की बारिश को, और एंजॉय करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे आज ना सारे कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करने थे, और केबिन्स को साफ़ करने में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आते के साथ सबसे पहले तो मैंने सारे कपड़े अलमारी से निकाले, मेकअप निकाला, सारा कुछ पूरे बेड के ऊपर फैला दिया। उसके बाद जी अच्छा ये मैंने लिपस्टिक्स भी मैं लेकर आई थी, जब मैं अभी शॉपिंग करने के लिए गई थी ना तो मैं लेके आई थी। मैंने कहा चले आपको दिखाते हैं, ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, और साथ एक ग्लॉस लिया था और ये नेल्स लेकर आई थी, और ये एक बॉटल भी ली थी। और जो बाकी क्रॉकरी ली मैंने अभी फिल वक्त नहीं ली क्योंकि वो रेट मुनासिब नहीं दे रहे थे, और कुछ डिज़ाइन भी मुझे पसंद नहीं आए थे। सिर्फ मैंने प्लेट्स ले ली थी 6। अभी बाकी के लिए मैंने कहा दोबारा मैं किसी बड़े बाज़ार जाऊँगी तो वहाँ से लेकर आऊँगी। तो मैंने सोचा था कि अभी ईद आ रही है तो ईद से पहले ना आप लोगों के साथ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, तो उसके लिए भी मैंने ये डमी वगैरह भी निकाल कर मैंने कहा सेट करके साफ़ सुथरी करके रखूँ। जब मैंने इसको पिछले साल छोड़ा था तो ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके अलावा जी ये मैं खाने पीने की चीज़ें लेके आई थी। मुझे ना ये निम्को वगैरह जो ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा ना कर लेते हैं। वो भी पैकेट से निकाल कर मैंने इसको साइड पर कर दिया, और अब मैंने ये सब चीज़ों को ना बारी बारी ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से मंगवाया था और काफ़ी टाइम पहले से मंगवाया हुआ था। इसमें सारी
सारी चीज़ें ऐसे ही बस मैंने रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज इसको भी ना सारा ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने सारी लिपस्टिक्स वगैरह और नेल पेंट्स वगैरह सारे रख दिए थे, और जो चीज़ें यानी कि इसमें लग सकती थी ना, वो लगा दी थी डेली बेसिस वाली। ये लिपस्टिक का शेड है, ये मोबाइल की ना टॉर्च की वजह से ना लाइट गई हुई थी जिस टाइम पे मैंने ये व्लॉग शूट किया है। तो एक छोटा सा रूम में बल्ब जल रहा था, तो मुझे फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ी। तो बस यहाँ पे जी ये देखें, इसलिए मैं ज़्यादा दिखा भी नहीं सकी, मैंने जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करके साफ़ सुथरा करके ना इसको रख दिया, समेट दिया। और इस सब में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कितनी देर गुजर गई। रात का 1 बज गया था जिस टाइम पे ये मैं काम सारा करके फारिग हुई थी। एक जो सारा केबल था उसमें मैंने जो है वो अपने कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े इस तरह से एडजस्ट कर दिए थे, और एक नीचे जो है वो सारी बेडशीट्स वगैरह जो है ना वो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। तो बस ये सब सारी चीज़ें थी जो मैंने सेट वगैरह की, और करते करते मैं इस टाइम पर लिटरली इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैंने तकरीबन 7:30-8 बजे काम स्टार्ट किया था और 1 बज गया था, और अब ये 1 बज ही रहा था रात को। तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने अपना ड्रेस स्टिच करना था, उसके साथ मैं लेस लेके आई थी, तो ये मुझे थोड़ी सी ना मेली मेली लग रही थी। तो मैंने कहा इसको पहले वॉश कर लेती हूँ, फिर ही ड्रेस पे लगाऊंगी। तो मैंने कहा अब सुबह तक ना ये सूख जाएगी, मैं अभी हिम्मत करके ना इसको भी वॉश करके रख देती हूँ। और फिर अभी मैंने तस्बीह भी पढ़नी थी, क्योंकि मैं सोने से पहले लाजमी पढ़ के सोती हूँ, उसमें भी 1 घंटा लग जाता है। तो मैंने कहा बस अब इसको ना जल्दी जल्दी से जो ना मैं सारा काम कंप्लीट करके ना तो बस तस्बीह पढ़ूँ और सोऊं। और फिर मुझसे तस्बीह भी कंप्लीट नहीं हुई, और पढ़ते पढ़ते मैं सो गई, क्योंकि थकावट जब ज़्यादा होती है तो नींद भी बहुत ज़्यादा आई होती है। तो बस फिर ये देखें कितनी साफ़ सुथरी हो गई है, नीट क्लीन हो गई है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।